स्वागत है हमारे इस फर्स्ट ट्रेनिंग में कम्युनिटी मोबिलाइजर का, जो हम लद्दाख में ही कारगिल में आपके शहर में करा रहे हैं। क्योंकि जैसे आप सबको पता है, लद्दाख में पहले हमारे सिर्फ 13 ब्लॉक्स में काम चल रहा था, आपके कारगिल में 5 ब्लॉक्स में ही काम चल रहा था। इसी पिछले कर लिया है, हम इवन जांस्कर तक भी पहुँच गए हैं। मतलब इस ट्रेनिंग का मतलब सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर सर ACD सर को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने में। हमें बार बार NRO टीम, अभी जॉइंट सेक्रेटरी मैम भी आए थे, तो उन्होंने हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया था SHGs का ट्रेनिंग कराना है। क्योंकि हम जब भी SHG फॉर्म करते हैं, उसको हम फॉर्म करके वहीं पे छोड़ देते हैं, तो वो उसका स्ट्रेंथनिंग नहीं हो पाता है, बस फंड्स जाता है, वो इंटरनल लैंडिंग करते हैं नहीं करते हैं, वो फॉलोअप नहीं हो पाता है। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं, आपके ही SHG से कुछ लोगों को चुन के यहाँ पे लाते हैं ट्रेनिंग हॉल में, हम आपको लगातार 5-6 दिन का ट्रेनिंग कराते हैं, तो आप लोगों के अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि हाँ, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इस SHG को चलाना है, मुझे इस किताब को इस तरह से लिखना है कि हर किसी को समझ में आए कि इस SHG में एक एक रुपया भी हम जमा कर रहे हैं तो उसका किस तरह से आगे यूटिलाइज करना है, उसको आगे किस तरह से बढ़ाना है। कल को जब बैंक से क्रेडिट लेना है तो उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो हर चीज़ का आप लोगों को सीख यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ हमारे जो वेंकट राव सर है, स्टेट एंकर पर्सन यूटी लद्दाख का NRO की तरफ से, वो आपको प्रॉपर स्कीम के बारे में बताएंगे। हाँ, आप लोगों को बताया था, अभी दीदी लोग आए थे, आप लोगों के गांव में आए थे और हर चीज़ बताया था, बट यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मल वे में आप लोगों को समझाया जाएगा कि क्यों स्कीम है, क्यों आप लोग हो, क्यों आप लोगों को उन 5 लेडीज़ में से आप लोगों को चुन के कम्युनिटी मोबिलाइजर बनाया गया है और आपका क्या रोल है आगे तक उस SHG को आगे पहुंचाने तक का। तो इसीलिए हमने ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराया है सर। और ये तो फर्स्ट बैच है, इसके बाद हम सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच करके हमें और कराना होगा। अभी हम कम्युनिटी मोबिलाइजर्स का करा रहे हैं, नवंबर में हम SHG बुक कीपर्स का कराएंगे, ताकि एक SHG बुक कीपर उस SHG का डिटेल देखे। आप तो एक VO से आप 3-4 SHG को देखोगे, बट एक SHG उस SHG के 5-6 मेंबर को किस तरह से देखे, किस तरह से उसकी निगरानी करे, किस तरह से बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स लिखे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा। और साथ साथ में ये भी है कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाल के यहाँ पे आया। पहले शुरू में जब हमने रेजिडेंशियल बोला था तो बहुत लोगों ने मना किया था, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सुबह शाम देखना होता है घरों पे, तो उसके लिए आप लोगों का यहाँ पे आना, एक घंटा भी आप लोग यहाँ हमारे पास बिता रहे हो, सुन रहे हो, अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हो आप ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच। NRLM मिशन डायरेक्टर यूटी लद्दाख ताहिर साहब और DPO मैम, SPM मैम, बाकी NRLM के मेंबर्स, और शायद हमें पहली बार है NRLM में रेजिडेंशियल ट्रेनिंग का। मैं तो यही समझता हूँ कि कुछ तो नए हैं SHG ग्रुप्स के आप लोगों के मतलब चेहरे से मुझे लगता है। दूसरा ये है कि आप लोग जब यहाँ से ट्रेनिंग लेगा, हम लोगों ने पूरे 15 ब्लॉक में अभी NRLM को एक्सटेंड किया है, बाकी ब्लॉक में अभी हम लोग चला रहे हैं अलग अलग ग्रुप। तो आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों को ही चलाना है। ये नरेगा स्कीम में नया, ये हमको सबको समझना पड़ेगा। हमें लगता है नरेगा का स्कीम में क्या है, एक JE है, एक GRS है, VLW है, वो आज भी वही काम कर रहा है। 2024 में भी वही लोग काम करेगा, प्लान बनाएगा, कागज बनाएगा, काम कराएगा, पेमेंट हो जाएगा, फोटोग्राफी करेगा वगैरह। के साथ बिल्कुल सपोर्टिंग स्टाफ जो है, जैसे BDO है, फिर BPM है, ऑपरेटर है, वो कुछ ही है। फील्ड स्टाफ में आपको कोई फील्ड स्टाफ गवर्नमेंट का लगभग नहीं मिलेगा, आप लोगों को ही काम करना है। आप लोगों का अपना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का है, कहीं पर ऑनरेरियम का प्रोविजन है, कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यथार्थ वॉलंटियर वाला दिमाग में रखना चाहिए। करगिल में नॉर्मली क्या है, वॉलंटियर का जो आइडिया है, वॉलंटियर लाल बचे में ना बोला आती इसका नीचे से सोसो भी उसे लाल बचा करगिल वो कम पहुँचे, बल्कि ले में अच्छा है। हर किसी जगह वॉलंटियरिज्म का आइडिया बहुत है, काम करता है, हर एक फील्ड में हर तबके के लोग काम करता है।
यहाँ कारगिल में पेनिक ट्रांसमिट दुर्जा में है उनका ऑक्सीजन बोलो या तेल बोलो वो पहले अंदर नुकसान में शायद वो बोलना पड़ेगा, हम लोगों को उसको छोड़ना है। वो जो गवर्नमेंट अपने प्रोविजन से देना है उन एरिया में फिर वो अपने हिसाब से देता जाएगा। 4 महीना वॉचिंग 5वें महीने में आपको मिलेगा, लेकिन दोनों इंतज़ार मामा सीखना है, फिर दूसरे को आपको अपने आइडिया को अपने नॉलेज को बढ़ाना है, ताकि जितना आपका ग्रुप चलेगा, जितना आप चलेगा उतना ग्रुप चलेगा, जितना ग्रुप चलेगा आपका बिजनेस बढ़ गया। यूँ में वक्त की आते सियाती ऐसे बुरे होना चाहिए, मतलब हर किसी जगह। जब हमारे सेक्रेटरी साहब हमने जनाब आपके ट्रेनिंग के हिसाब से गाइडलाइन के हिसाब से ये तो हमें करना था, वो तो किया हमने, ये बड़ा काम किया। उसके बाद का हो ये हमें नहीं मिला, जो कुछ बड़ा काम करके आया हो उससे हम लोग भी इंकरेज हो जाएगा। डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग भी, डायरेक्टर साहब भी, बाकी लोग भी इंकरेज हो जाएगा। और हमें लगता है कि स्कीम जो है हमारा ब्रॉड हो रहा है, इस पर कुछ सुनते में ख्याल होता है। जब हम पूरे 15 ब्लॉक में चला रहा है तो स्कीम बड़ा होना चाहिए। आज मैं उसी से कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगी, रिपीट नहीं करूँगी। जो NRLM है वो इसलिए ही स्टार्ट हुआ है ताकि जो हमारे फीमेल फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट हो, क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस कराने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? एक तो एजुकेशन है ना। एजुकेशन एक टाइम स्टार्ट होता है छोटे बच्चे से लेके फिर शुरू होके फिर हायर एजुकेशन, फिर उसके बाद आजकल तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ गए हैं। अब रहा सवाल जो पीछे हम रह गए हैं, है ना, कुछ उतना अपॉर्चुनिटीज़ जो आज के डेट पे हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज स्कोप है वो पहले जब तो NRLM है गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम है कि हमारे जो बहनें हैं उनको एम्पावर्ड करके, फाइनेंशियली एम्पावर्ड करके, किसी के ऊपर जो हाथ फैलाने का जो ये सिलसिला चला आ रहा है कि वुमेन का ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि भाई मेल जो है वो कमा के लाएंगे, फीमेल जो है वो घर का काम करेंगे और घर के काम के खर्चे के लिए भी उसको थोड़ा हाथ फैलाना पड़ता है। तो उस चीज़ को बंद करने के लिए NRLM जो है एक बहुत ही बढ़िया हमारा फ्लैगशिप स्कीम है और मुझे लगता है कि आपको इसका अपॉर्चुनिटी लेना पड़ेगा और लेना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जैसे हमारे नोमले ने भी बताया कि आप लोग को पहले बोला होगा ट्रेनिंग है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है, तो वो हिचकिचाई जो होता है कि नहीं मुझे अपने घर को छोड़ के आना है, वो थोड़ा सा इनहिबिशन जो है वो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक नहीं तोड़ेंगे हम फिर जो अभी जो वर्ड हुआ वगैरह नहीं बना था तो RGGNPR के थ्रू, RGG के थ्रू ही चलता था। तो गुलाम साहब का बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्टर सर का बहुत बड़ा रोल है कि इस NRLM को स्टेज तक पहुंचाने में, क्योंकि बहुत सारे जगह पे मुझे जाने का मौका मिला है, केरला वगैरह, उत्तराखंड वगैरह, तो वहाँ पर SHGs बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट देन उनका अभी जैसे बिजनेस वगैरह चल रहा है, मुझे लगता है उससे हमें बहुत ज़्यादा स्कोप है अगर हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके अगर आप वो शुरू करो, है ना। स्टार्ट ने कहा, सर ने कहा है कि जैसे नोमले ने भी बताया आप ट्रेनिंग करते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वो वहाँ पे ना ख़त्म हो के उसका अपने अपॉर्चुनिटी जो है वो लेना है। और अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो हमारे ये सांखू में हमारे नोमोले की हमारे जिन्होंने बहुत अच्छे से मोबिलाइज करके, है ना, लोगों को एक ऐसा हमारे बहनों में ऐसा स्पिरिट जगाया कि भाई नहीं, हमें जो है इकोनॉमी के लिए जो है एम्पावर्ड होना है, हमें किसी के आगे जो है हाथ जो है नहीं ऐसे फैलाना है। तो इसी तरह SPM हमारे NRLM के हेड और स्टेट एंकर वेंकटा राव जी, तो बाकी NRLM कारगिल डिस्ट्रिक्ट से बाकी स्टाफ और इसके साथ जितने भी SHG मेंबर्स आज के जो आपसे यहाँ पर
इस ट्रेनिंग में शिरकत के लिए यहाँ तशरीफ लाए सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को अभी विस्तार से सबों ने बता दिया कि इस ट्रेनिंग का क्या मकसद है और हम ये बार ट्रेनिंग किस लिए कर रहा है। तो कारगिल में ये पहला रेजिडेंशियल ट्रेनिंग मिशन, इसका मकसद ही यही है कि नाम ही है कि बिहार में गांव में लाइवलीहुड मिशन है, यानी हमें अपने आप को जो गरीबी है इसका मेन टारगेट है कि गरीबी को दूर करना है। गरीबी को हम किस तरह से दूर करेंगे, वो सारे इसमें डायरेक्शंस जो है और इसमें प्रोसीज ये सारे एनवायरमेंट के गाइडलाइंस में दिया हुआ है। तो इसमें आज की डेट में ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो यही कहा है कि हर हमारे SHGs के मेंबर जो है कम से कम लखपति होनी चाहिए। हर किसी की आमदनी 10,000 से कम महीने में नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, गांव में हमारे गरीबी बहुत दूर हो जाएंगे। वो आपको वहीं शहर में जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं और जगह जाने की ज़रूरत नहीं। अपने एरिया में, अपने इलाके में, अपने गांव देहात में जो आपके पास पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ काम तो हम सभी करते हैं। कई जगह हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं, कई जगह हम गाय पालते हैं, हम गाय के दूध के हम मार्केट बनाते हैं, वैसी प्राइस बनाते हैं, मगर उतना रेट्स आपको नहीं मिलते हैं जितना आपको घर पे मिलना चाहिए। जैसे यहाँ एग्रीकल्चर का भी इसको एनालिसिस में ये है कि गवर्नमेंट ने एक तो कन्वर्जेंसी में काम करने के लिए डायरेक्शन दिया है। यूनियन बनने के बाद हमने कुछ ट्रेनिंग बार करेंगे, तो इसलिए हमारी ये चीज़ें आगे प्रोग्राम बढ़ जाएंगे। अभी हमने रिसेंटली एक तो वंदन विकास योजना है, कुछ लोगों ने सुना और कुछ लोगों ने आपको नहीं सुना है। जैसे वंदन विकास योजना के बारे में नहीं सुना। फायदा किसको मिलेगा? वो जिसने गाय पाला है, जिसने डेयरी फार्मिंग की, उसको फायदा पाएगा। अगर पैसा नहीं होगा तो क्या खाएगा? पैसा अगर जितना ज़्यादा होगा उससे मार्केट में वो पैसा सोसाइटी में सर्कुलेट होता है। अभी आप यहाँ पैसा जमा करके सारा पहले भी जमा जो है आप सारी चीज़ें खरीदने के लिए श्रीनगर जाके खरीदेंगे, वहाँ से जाएंगे, चूल्हा सस्ता कुछ आता क्यों होते हैं। फिर हम हिसाब नहीं करते वहाँ जाके हम होटल में कितना दिन रुकते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के फीस कितना देते हैं, गाड़ी का किराया कितना देते हैं, तो उधर घूमने में इधर उधर जाने में कितना पैसा, उसको हिसाब नहीं नकद बोलते, वहाँ सस्ता है। ये चीज़ें कभी नहीं करना चाहिए कि जितना कोशिश करें अपने इलाके में प्रोडक्शन निकालें, इसी को मार्केट में यूटिलाइज करें, तभी आपके पूरे इलाके का, पूरे लद्दाख का इकोनॉमी बढ़ सकता है। तो मैं ज़्यादा नहीं समझ, कल आप शिकायत कर सकती है सही जगह अच्छा नहीं। आज आप देख लो घर में फोन करो, साफ किया आज ये प्रोसेस है। हमने आप लोगों को जब SHG में जोड़ा होगा तब तो आप लोगों के मन, तब भी आप लोगों के मन में कुछ आया होगा कि ये पता नहीं फ्रॉड है क्या है। ये सारी चीजें स्टेप्स है सर। 100% में से हमने 35 में से 30 को मना लिया है, 5 को हम आज मना लेंगे। टाइम लगता है ये, क्योंकि मशीनरी हम चुटकी बजा के कोई चीज स्विच ऑफ ऑन करने चीज नहीं, हम इंसान हैं। आपको आज एक्सपीरियंस देख के आपको खुद पता चले, आप खुद बैठेंगे, हमें सबको पता है, ठीक है। तो प्लीज मन लगाइए, क्योंकि आप सिर्फ आपके लिए नहीं आए हो, आप अपने गाँव के लिए, अपने SHG के लिए आए, ठीक है। आप लोगों को में आपके मन में कुछ शंका भी रहती है इस प्रोजेक्ट को लेकर, SHG को लेकर बहुत सारे डाउट भी रहता है ना, वो डाउट भी सारे चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, समझे ना। बच्चे को लेकर आओ, हाँ बच्चे को लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बहुत डाउट भी रहता है ना आप लोगों का कि मिशन कहीं तक ना कहाँ तक चल जाएगा, है ना। क्या है जो भी सारे लोग हैं आप लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए इतना जो भी बजट कितना खर्च होता है मालूम आप लोगों का। एक बात सोचिए, इतना बड़ा होटल में आप लोगों को ट्रेनिंग कराने के लिए कितना बजट खर्च होती है ना। इसका बर्बाद होगी ना, मिशन का पूरा पैसा बर्बाद होगी कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? रेजिडेंशियल के लिए लोगों उसको आप लोगों के लिए होटल में बुक कर लिया है, रूम्स बुक कर लिया है, इसका टाइम, इसको पैसा वेस्ट हो जाएगा, नहीं होगा? किसका नुकसान होगा? ये आप लोगों का नुकसान होगा, ये हमारा नहीं होगा, सर की नहीं होगा। जो मिशन का पैसा का जो भी नुकसान होगा वो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, समझ गए ना। ये जो आज की जो ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जो हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, ये 9 तारीख तक चलेंगे। इसमें हमारे SHGs की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस की जितने भी एक्टिविटीज़ है उनको आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजर्स के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें ये ट्रेनिंग जो है 5-6 दिन जारी रहेगा। इसमें बेस्ट जो हमारे नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन से जो हमने तेलंगाना से लाए हुए हैं, उनके वहाँ के रिसोर्स पर्सन यहाँ पर इनको ट्रेनिंग्स दे देंगे
कि आगे जाके फील्ड में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्मेशंस होंगे और जो रूरल लाइवलीहुड्स को बढ़ाने के लिए खासकर वुमेन्स एम्पावरमेंट की जो एक्टिविटीज़ है रूरल नेशनल लाइवलीहुड मिशन के तहत है, उनको बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग्स हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसके ख़ास मकसद ये है कि हमारे जो वुमेन्स फोक जो है ये इनकी आमदनी जो है अपनी मदद आप करके अपने ग्रुप्स बना के ये लोग अपनी जो है जितने भी पोटेंशियल से यहाँ पे लाइवलीहुड के पोटेंशियल से, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स में हो, फिशरीज सेक्टर्स में हो, हॉर्टिकल्चर्स में हो या हैंडलूम्स में हो, इस तरह एम्ब्रॉयडरी में हो, जो भी इनके पास एक गाँव में हमारे यहाँ पर पोटेंशियल से उनकी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स आज हमने ऑर्गेनाइज किया है, ताकि ये कम्युनिटी मोबिलाइजर्स जो है जो आगे जाके तमाम जो ग्रुप्स है उनको आगे ये ट्रेनिंग्स अपने अपने हर एक डोर स्टेप्स पर, हर गांव में, हर देहात में, हर ब्लॉक्स में जाके ये करें। तो इसका ये मेन मकसद ही है। कारगिल के कौन कौन से एरिया के जो वुमेन फोक आज के इस मोबिलाइजेशन प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं? जी, आज के इसमें जो जैसे हमारे सांकू के भी है, हमारे TSG ब्लॉक्स के भी है, सिमिलरली हमारे कारगिल ब्लॉक्स के भी है, द्रास के है, बेम्बट्स के भी है। ऑलमोस्ट कारगिल के ज़्यादा ब्लॉक्स के यहाँ पर आज हमने जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को बुलाया है, क्योंकि कुछ जगहों पर अभी हमारा SHG जो है ये इनिशियल स्टेज में हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, तो आगे जाके वहाँ से भी हम इसी तरह के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स के लिए हम उनको भी बुलाएंगे, जैसे हमारे जांसकर है या जैसे हमारे शरगोल्स के है या बाकी और हमारे चिकटन के है, तो उनको भी हम यहाँ पर बुलाएंगे। सिमिलर एक्टिविटीज़ हमारा लेह में भी हमारा इसी अक्टूबर के 2nd वीक में हमारे लेह में भी इसी तरह के ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होंगे। रूरल एरियाज में लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए किस तरह की कोशिश आगे की तरफ से किया जा रहा है? देखो, RDD की तरफ से UT बनने के बाद इस एक्टिविटीज़ को और भी आगे बढ़ाने के लिए हमने कोशिश की है, UT एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोशिश की है। इसमें आप देखिए, हम एक तो कन्वर्जन में भी अभी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में हमारे वनदान विकास योजना स्कीम से, PM FME स्कीम से। इसके अलावा हमारे एक थॉट ये भी है, जैसे हमारे बहुत सारी जगहों पर हमारे सेग्रीगेशन शेड्स अभी चल रहे हैं, आपने भी देखा होगा बहुत सारी जगहों पर, तो आने वाले दिनों में वो फुल्ली हर जगह पर हमारा इस्टेब्लिश होगा, तो हम वो भी SHGs के थ्रू चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली सोशल वेलफेयर और ट्रैवल्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक्टिविटीज़ आ रहा है, उसमें 1-2 उन्होंने सुझाव भी दिया है कि SHGs के थ्रू कुछ पेट्रोल पंप्स भी इस्टेब्लिश करने के लिए, लेह और कारगिल दोनों में, वो अभी अंडर प्रोसेस है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद उस पर भी काम थोड़ा सा और तेज़ हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हमने लिया है जिससे रूरल लाइवलीहुड जो है बढ़े और पॉवर्टी एलिवेशन पूरे UT लद्दाख में हो जाए।